Now we have discussed that who is an entrepreneur. Entrepreneur कौन होता है? The person who come with the innovative idea in the market और उस इनोवेटिव आइडिया से वो प्रॉफिट भी गेन करता है और साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है लोगों की। नॉट ओनली गेनिंग प्रॉफिट बट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द जनरल पब्लिक, जिसके हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि किस तरह से न्यू आइडियाज हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। जैसे पुराना टेलीविजन बड़ा होता था, स्पेस ज़्यादा लेता था, तो अब एलसीडी और एलईडी आ गए हैं। मोबाइल फोन्स कितने यूजफुल है, आप लॉकडाउन पीरियड में समझ ही गए होंगे कि अगर पहले वाले मोबाइल्स होते, टच स्क्रीन नहीं होते, तो आज हमारा काम नहीं चलता। तो जिस भी एंटरप्रेन्योर ने न्यू आइडिया क्रिएट किया टू डेवलप अ टच स्क्रीन मोबाइल फोन, जिसमें हम इंटरनेट सर्फिंग, पिक्चर टेकिंग कुछ भी कर सकते हैं। न्यू न्यू मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट हुए हैं। हम कहीं से भी कैब बुक करा सकते हैं एक मोबाइल ऐप के थ्रू। हम होटल से खाना घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे होम डिलीवरी हो जाती है। अमेजोन जैसी साइट से हम घर पे कोई भी शॉपिंग करते हैं, घर पे सामान आ जाता है। तो these all are the new idea to do shopping, to ऑर्डर फूड, टू ऑर्डर द कैब्स। तो ये हमारी लाइफ को इसने इजी बनाया है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है दैट कम विद न्यू आइडिया एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, तो दीज आर द एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया लेके आता है, उसके बाद जो अपनी कंपनी डेवलप करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप का हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है? पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ा है। सबसे पहले तो है हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन। जैसे मैंने कंपनीज बताई थी आपको कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज होती है, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो पब्लिक अपने शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर डालती है, तो उस कंपनी का प्रॉफिट सबको होता है। जिसके भी शेयर ले रखे हैं कंपनी में, सबके प्रॉफिट होगा। तो लोगों के एक एक एंटरप्रेन्योर के अच्छे आइडिया लाकर एक अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश करने से क्या होता है? कई लोगों को प्रॉफिट होता है जिसने कि उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो वेल्थ क्रिएशन में कितना हेल्पफुल है कि जनरल पब्लिक कैन बी in the public limited company, they can purchase the share of the company and the profit of the company will be divided among the people who taken the share in the company। तो सबका एक कंपनी के प्रॉफिट से बहुत लोगों के घर में जो है वो वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। तो दैट इज वन इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द आवर सोसाइटी। सेकंड, क्रिएटिंग ऑफ जॉब। अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो आप अपने अंडर एम्प्लॉय रखेंगे, अपने कंपनी में आप खुद एम्प्लॉय रखेंगे। अब आप एक जॉब सीकर नहीं बन जाएंगे, आप एक जॉब गिवर बन जाएंगे। आपको जॉब चाहिए नहीं, आपका अपना बिजनेस है, आप खुद उसके बॉस हैं और आप अपने अंडर एम्प्लॉयज रखेंगे, आप लोगों को जॉब देंगे, उनका घर आपकी कंपनी से चलेगा। So this is also an impact of entrepreneurship in our society, that an entrepreneur will give job to the public in the society. So this is also a good positive impact। थर्ड, रीजनल डेवलपमेंट। कई ऐसे आदिवासी एरिया होते हैं, पिछड़े हुए एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पर कि ना तो सड़कें बनी हुई है अच्छी, ना इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आती है, ना वाटर सप्लाई होता है। अगर ऐसे रीजनल एरिया में जाकर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करता है और वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो ऐसा करने से जो ऐसे जो एरिया है, रीजनल एरिया, उसका भी डेवलपमेंट होगा। एक कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाती है, तो फिर वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। वहाँ अच्छी सड़कें बनेगी, वहाँ स्कूल्स बनेंगे, वहाँ हॉस्पिटल्स बनेंगे, वहाँ वाटर सप्लाई अच्छी आएगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कम होगी। तो इफ एन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश द कंपनी इन अ रीजनल एरिया, देन the whole area will be developed because of that entrepreneur। So this is also a positive impact in our society to development in the regional areas।
कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कई एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने खूब कमाया है, जैसे हमारे कंट्री में है अजीज प्रेम जी, जो कि विप्रो के चेयरमैन है, विप्रो कंपनी के। तो वो उन्होंने खुद तो प्रॉफिट कमाया है और देश के डेवलपमेंट में भी उनका बहुत हाथ है। उन्होंने 3.5 लाख स्कूल 8 स्टेट में बनाए हैं। तो हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी ये एंटरप्रेन्योर बहुत काम कर रहे हैं कि अपने फाउंडेशन ट्रस्ट से वो पैसा इन्वेस्ट करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको स्कूल्स खोल के दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल के दे रहे हैं। तो दे डेवलप आर कंट्रीज कम्युनिटी ऑल्सो। ऐसे ही बिल गेट्स जो हैं उसने भी यूएस में अपने फाउंडेशन ट्रस्ट से बहुत डेवलपमेंट किया है। तो द एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पिंग इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। और अगर एक कंपनी प्रॉफिट करती है, उसके एम्प्लॉयज अच्छी जॉब देते हैं, और तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। जितना पैसा कमाएगा आदमी उतना उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और हमारा एज अ कस्टमर्स जो हम हमारे लाइफ में जो कन्वीनियंस आया है, जैसे ये मोबाइल फोन से, इंटरनेट कनेक्शन से, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज से जो हमारे लाइफ में भी स्टैंडर्ड बढ़ा है, दैट एज अ कस्टमर ऑल्सो, एज अ एम्प्लॉय इन द कंपनी ऑल्सो, एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, सबका ही लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ taking these technologies also, using these technologies also, we our life standard is increased. So these all are the impact of our entrepreneurship in our society. Understood? Yes, ma'am. कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कि किस ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट एक एंटरप्रेन्योरशिप का इन द सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसका किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर हमारी लाइफ को बेटर बना रहा है, उसका ये सारे पॉइंट्स हैं। एंटरप्रेन्योर हमारी लाइफ को तो अच्छा बना ही रहा है, उसकी अपनी लाइफ में भी कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं उसको। वो इतना एक एंटरप्रेन्योर इतनी रिस्क लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको पता नहीं है कि उसमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस। उसको खुद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पे। धीरे धीरे पेशेंस रखते हैं और 1 2 3 साल में उनकी कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करता है। और वो अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो उसको कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले तो वो अपना बॉस खुद होता है, अपनी कंपनी उसने खुद ने स्टैब्लिश की है। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, किसी के इंस्ट्रक्शन ले नहीं रहा है, अपने माइंड से अपना काम कर रहा है, कोई उसका बॉस नहीं है। आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे बॉस होते हैं, आपके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चेयरमैन, सबके अंडर में काम करना पड़ता है, उनके इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ते हैं, गलत काम करने पर डांट भी सुननी पड़ती है। लेकिन जिसका अपना बिजनेस है उसका कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही मालिक है। जैसा आइडिया उसके दिमाग में आएगा वैसा वो करेगा, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए वो इंटरेस्ट भी लेगा। उसके बाद है उसके बाद है इसको अपनी एंजॉय द वर्किंग। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी वर्किंग खुद एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेके काम करेगा अपनी कंपनी में। जूम होने में प्रॉब्लम है, आपको अपनी बुक से देख लें। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी कंपनी में खुद, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी, अपना आइडिया, अपना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो वो जो भी काम करेगा एंजॉय होके खुश होकर करेगा, किसी के दबाव में आके नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, खुद उसकी कंपनी है। जो प्रॉफिट होगा उसको खुद को होगा। तो ही विल एंजॉय दैट हिज जॉब, वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। वो मन लगाकर भी काम करेगा और खुश होकर भी काम करेगा, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी है। एक्स्ट्रा टाइम देना होगा तो भी देगा, ताकि उसको बेटर रिजल्ट मिले।
क्रिएटिविटी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे आइडिया, दिन भर अपनी कंपनी है तो इंसान दिन रात अपनी कंपनी के बेटरमेंट के बारे में सोचेगा, तो उसके दिमाग में नए नए आइडिया भी आएंगे और बिना किसी के प्रेशर से वो अपना आइडिया अप्लाई भी करेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है उसको, बिकॉज इट इज़ हिज ओन कंपनी। तो जो भी इनोवेटिव आइडिया आएगा वो उसको अप्लाई करेगा, मन लगा के अप्लाई करेगा, दिल से करेगा और हार्ड वर्क भी करेगा क्योंकि उसकी अपनी कंपनी है, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वर्क और फैमिली के बीच में भी बैलेंस करके रहता है एक बिजनेसमैन, मर्जी आए तो वो किसी दिन मूड नहीं, ऑफिस नहीं गया, एम्प्लॉय उसके काम संभाल रहे हैं, फैमिली को कोई फंक्शन है, फैमिली में मैरिज है, कोई इवेंट है, तो वहाँ पे वो अपने आराम से जा सकता है। अगर आप एम्प्लॉय है कोई कंपनी की तो आपको छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है, कई बार आपके बॉस आपको छुट्टी नहीं देते, आप कहीं फंक्शन, फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो यू एनी टाइम यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो। सो इफ एन एंटरप्रेन्योर business, he will develop by the hard working, smart working and with the enjoyment, so ताकि उसका कंपनी डेवलप करे, उसकी ग्रोथ हो और उसको प्रॉफिट मिले। तो दीज ऑल आर द रिवॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या फायदे हैं, समझ में आ रहा है? अब आपकी बुक में ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओपन द पेज नंबर 123। डू यू हैव बुक्स विद यू? बुक है आपके पास? Yes. हाँ, तो नेम द फॉलोइंग, पेज नंबर 123 में देखो, इंक्रीजिंग द एक्यूमेन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये कौन करता है? Entrepreneurship development. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ, उसको नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती हैं, तो उसकी जो है नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो इंक्रीजिंग द एक्यूमेन मतलब उसकी जो भी जिस फील्ड में वो है उसको एक्सपर्ट बनाएगा। तो इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दूसरा, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ जॉब सीकर टू अ जॉब गिवर, मतलब आपको जॉब, Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर इसका आंसर है Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर। गुड। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक, उसको किसी के अंडर जॉब की जरूरत नहीं है, वो खुद जॉब दे सकता है क्योंकि उसकी अपनी कंपनी है। तो आंसर इज एंटरप्रेन्योर। थर्ड, क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग अ बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट को के लिए एक बिजनेस को जो डेवलप करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसका आंसर यहाँ क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज अ प्रोसेस टू create a business and for the purpose of profit. So name the following का फर्स्ट आंसर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सेकंड एंटरप्रेन्योर एंड थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। Now true and false. First, an entrepreneur is bound by a road job. रोड जॉब मतलब जो पुराना चला आ रहा है बिजनेस, उसको वही करना होता है एंटरप्रेन्योर। False. False. फॉल्स, False. ये फॉल्स है, वेरी False. गुड। क्योंकि एंटरप्रेन्योर न्यू आइडिया के साथ आता है, ना कि पुराने डिसिपेटेड आइडियाज के साथ। So this is false. Second, in an entrepreneurship, the entrepreneur plays the solo role in wealth creation. खाली एक, False. ये भी फॉल्स है क्योंकि खाली एक अकेला आदमी वेल्थ क्रिएट नहीं करता, साथ में शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड, अ लोकलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज बेनिफिशियल टू द रीजन। True. ट्रू, ट्रू है, क्योंकि जिस एरिया पे एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो वहाँ पे पूरा जो रीजन है वो उसके बेनिफिट लेगा, तो इट इज बेनिफिशियल टू द ऑल द रीजन, तो ट्रू है ये। Phillips, an entrepreneur must be open-minded to grasp. Opportunity. Very good. It is opportunity.
एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड रहना चाहिए हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में एक बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी गेन करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सारे बिजनेसमैन ने अपना रूल ही चेंज कर दिया। अब आपको दुकान पे हर दुकान वाला आपको होम डिलीवरी दे रहा है, फ्री होम डिलीवरी दे रहा है, क्योंकि यही एक वक्त की डिमांड है कि इस वक्त लोग बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो टाइम के हिसाब से अपने आप को ओपन माइंडेड रखे और अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करे। तो फर्स्ट आंसर इज अपॉर्चुनिटी। सेकंड, the dash has contributed largely to the community development। या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पूरी कम्युनिटी को डेवलप कर सकता है। जो भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से अगर आप हेल्पिंग नेचर है आपकी, तो आप अपने पैसों से पूरी कम्युनिटी में हॉस्पिटल्स, स्कूल वगैरह बना के बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड आंसर इज एंटरप्रेन्योर। थर्ड, entrepreneurship programs are aimed at increasing the एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से क्या इंक्रीज होता है एंटरप्रेन्योर का? मैम स्किल्स एंड स्टैंड नॉलेज। इट इज स्किल्स एंड नॉलेज। जो दो फिलअप दे रखे हैं इसका है, इट इज इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये शॉर्ट आंसर तो मैं आपको लिख के पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। इसका 6 क्वेश्चन देखिए। अगर आपका एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा है केक बनाने में, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? कोई आइडिया है आपके पास कि किस तरह से वो बिजनेस स्टार्ट करे? उसके लिए आप कोई एडवाइस दे सकते हैं अपने फ्रेंड को? अगर कोई केक बना रहा है तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं कि वो घर से केक आई विल बी अ रेगुलर कस्टमर। वो बेकरी खोलना। बेकरी खोल सकता है अपने जो व्हाट्सएप से, और किसी अपने सारी सोसाइटी में या फ्रेंड को अपने टैलेंट के बारे में बताया, उनको होम डिलीवरी दे सकते हैं। सर्विस बिजनेस भी हो सकता है उसका, और मैन्युफैक्चरिंग उसकी अपनी है ही। वेबसाइट बना के उसके थ्रू ऑर्डर ले सकता है। तो किसी भी तरह से अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आप कोई भी एडवाइस दे सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना ऐप बना के कर सकते हैं, होम डिलीवरी दे सकते हैं, या बेकरी शॉप खोल सकते हैं। तो वॉट एवर आइडिया यू कैन गिव टू योर फ्रेंड, यू कैन गिव। नेक्स्ट पेज, चूज द करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप इज द what? ए एनहांसमेंट ऑफ एक्यूमेन एंड स्किल्स। वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका आंसर आई थिंक बी होगा, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो पूरा प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योर जो तुम ए बता रही हो ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एनहेंसमेंट ऑफ एक्यूमेन एंड स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। इसका आंसर है बी, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। ओके मैम प्लीज वेट मैम प्लीज। पेज नंबर क्या है? मैम बी है क्या, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? हाँ, बी। ओके मैम, नेक्स्ट। Next, the Entrepreneurship Development Institute of India is located in Gandhinagar. गांधीनगर। Yes, A is the answer, Gandhinagar. Third, selling and buying is the characteristics of, किसकी characteristics है? मर्चेंट। बी, मर्चेंडाइज। वेरी गुड। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में वो खाली कहीं और से परचेज करते हैं और आपको सेल करते हैं, तो ना तो वो मैन्युफैक्चर है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है बी, मर्चेंडाइजिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, बी इज द आंसर। गुड। क्योंकि यहाँ पर ये जो है कोऑपरेटिव, ये लोगों की हेल्प के लिए आते हैं, और जो भी लोग इसमें काम करते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हैं। तो इट इज बी। फिफ्थ, इन अ डैश द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मैनेज द बिजनेस। HUF। HUF। HUF।
वेरी गुड। HF. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल में जो है वो एक पूरे फैमिली बिजनेस के बारे में है ये रूल, जिसमें मेंबर्स जो है फैमिली की वो इक्वली पार्टिसिपेटेड होते हैं इसमें। फिलिप का फर्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी विलिंग टू टेक Risk. रिस्क। वेरी गुड। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि पैसा इन्वेस्ट किया है उसका वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसको स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं होता है, तो रिस्क इज द आंसर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ग्रोसरी स्टोर। हाँ वेरी गुड। ग्रोसरी Chemist. स्टोर, केमिस्ट, Automobiles. कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दे यहाँ पे। थर्ड, अ हॉस्पिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बिजनेस। हॉस्पिटल किसका एग्जाम्पल है? Ma'am, it should be manufacturing business. नो, इट इज सर्विस बिजनेस। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी बीमारी डायग्नोस करते हैं और आपको ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो Okay, वो अपनी ma'am. सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर आपको, तो दिस इज अ सर्विस बिजनेस। Hmm. Okay, ma'am. फोर्थ, हाउसिंग Next. सोसाइटीज आर, Cooperative society. वेरी गुड, इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। Fifth, entrepreneurship development is more beneficial to existing entrepreneur than, अब ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जो पहले से ही एंटरप्रेन्योर है अच्छे उनकी बजाय एक नया एंटरप्रेन्योर जो नया उसने बिजनेस शुरू किया उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इसका आंसर है अ न्यू एंटरप्रेन्योर। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर की बजाय एक नया एंटरप्रेन्योर अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करेगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा, तो द आंसर इज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। One word answer, enhancing an existing potential of asset through the process of learning and application। इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है एंटरप्रेन्योर की। Ma'am, please wait. सेकंड, बिजनेस Entrepreneurship के बाद क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फर्स्ट का आंसर है। Second, a business started along with your friend in agreement to the investment and sharing पार्टनरशिप। part। पार्टनरशिप। Partnership. वेरी गुड, इट इज पार्टनरशिप, जो आप अपने फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट करके स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा डिवाइड करेंगे, तो दिस इज पार्टनरशिप। थर्ड, बिजनेस Hmm. इन विच द पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉसेस। कौन सी बिजनेस में अगर आप कंपनी लॉस में चली गई है तो आपका बैंक जो है वो Limited आपकी company. पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले सकता है? कौन सी कंपनी? Public limited. अनलिमिटेड। वेरी गुड, इट इज अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें कि अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई है तो बैंक आपका अपना पैसा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी ले सकता है। फोर्थ, थिंकिंग अप आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। ये तो एंटरप्रेन्योर ही होता है जो कि कितने भी आइडियाज को क्रिएट कर सकता है अपने बिजनेस में, तो फोर्थ आंसर इज एंटरप्रेन्योर। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस काइंड बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस को क्या बोलते हैं? कौन सा बिजनेस है इसमें दो तीन बिजनेस मिक्स होते हैं? मैम हाइब्रिड। यस वेरी गुड, इट इज हाइब्रिड बिजनेस, which is the combination of two or more business। बाकी ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आई विल सेंड यू थ्रू द पीडीएफ, ऑल द आंसर्स।
Why are localized program effective in entrepreneurship development? ये सारे आंसर थोड़े बड़े हैं तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे. So we'll send you the PDF of the answers. So do the work in the Thank you, ma'am. notebook. Any doubt in this chapter? No, ma'am. No, ma'am. Okay, good. So I think it is enough for today because the lesson is completed. So do the homework in your notebook. I think before starting the break, this is the last class of 9th B. मैम दिवाली Yes, ब्रेक कब से ma'am. है? दिवाली ब्रेक 13 से है. 13. तो कब चैप्टर का तक? वर्क कर लेना. एक्टिविटी जो दी है वो सबमिट 25th तक कर देना. मैं गूगल ओके सी एक्टिविटी मैम? कौन अरे सी वही एक्टिविटी? एक्टिविटी बताए ना कि आपको अपना गोल लिखना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी हाँ what you want to become to earn money. So that activity write and send me. I will give you the. इसके मैम कुछ मार्क्स है क्या? हाँ, इसके अरे ऊपर यार. marks है. मैम एक्सप्लेन कर आवाज कट रही है. कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है. मैम 13 से कब तक है दिवाली हॉलीडे? 13 से 22 तक है. 23 को खुलेगा. 23 को आपका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे. ओके मैम मैम. एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देना, समझ नहीं. एक्टिविटी में आपको लिखना है कि व्हाट यू विल डू टू अर्न मनी इन द फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज. जब आप जॉब करना, पैसे कमाने के लिए आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे, कहीं एम्प्लॉय बनेंगे, या आप अपना बिजनेस करना चाहेंगे? दोनों ही केसेस में. मैम आप हाँ, मैम आप टॉपिक्स दोगे या हम खुद लिखे? तुम खुद लिखो अपना. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ. यू विल राइट योरसेल्फ. नो टॉपिक. ओके मैम. या दोनों में से आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे, रीजन. हम और सबसे जब पहले बिजनेस एम्प्लॉयर. करेंगे तो कौन से टाइप का करेंगे? मैम इसको लिखना किस टाइप से समझ में नहीं आ रहा. पैराग्राफ टाइप से ही मतलब? हाँ, नहीं मतलब पैराग्राफ. ऊपर पहले ऊपर लिखेंगे हमें अगर बाय चांस एम्प्लॉय बनना है तो उसके नीचे लिखेंगे कोई भी जॉब लिख दो एम्प्लॉय की. फिर हाँ उसके नीचे पूरा पैराग्राफ, मैम राइट? ऐसे. हाँ. मैम जो अगर एम्प्लॉय बन रहे हैं तो किस फील्ड में, उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे एक डॉक्टर बनना चाहेंगे तो आप साइंस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, 12th में सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस टू बिकम. हाँ बोलो. लिखेंगे. अभी कौन पूछ रहा था मुझसे? मैम गूगल फॉर्म पे सबमिट करना है. हाँ, गूगल फॉर्म लिंक सेंड करूंगी. ट्राई करना गूगल फॉर्म लिंक पर ही सबमिट हो. अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं जीमेल आईडी भी दूंगी अपनी. अगर गूगल फॉर्म पे प्रॉब्लम आ रही हो तो ही जीमेल पे सेंड करें, अदरवाइज गूगल फॉर्म पर ही सेंड करें. तो दैट ओके मैम. लिंक आई विल सेंड soon. So complete the activity and work of chapter 4 लास्ट डे क्या है मैम सबमिट करने की एक्टिविटी? Okay then, happy Diwali in advance to all of you. थैंक यू मैम. सेम टू यू. Same to you, ma'am. Okay, thank you. Good day. Good day, ma'am. Take care गुड डे of मैम. yourself. यस अभी मैम. बाहर घूमना मत बिना मास्क के. अरे Yes, ma'am. And enjoy festival at home with your family members. Okay, good day all of you. थैंक यू मैम.